नमस्कार। आज मैं आपको धर्म के सूक्ष्म स्वरूप और सत्य के उद्देश्य की कहानी सुनाऊंगा। महाभारत के वन पर्व में वर्णित ब्राह्मण कौशिक की कथा का यह पहला भाग धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को समझाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महर्षि मार्कंडे ने युधिष्ठिर को यह विस्तार से सुनाया था। प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया था। वे वन में रहकर घोर तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर स्व अध्याय कर रहे थे। तभी वृक्ष की एक शाखा पर बैठी हुई एक बगुली ने उनके ऊपर बीट कर दी। अपनी तपस्या में बाधा और शरीर के अपवित्र होने से कौशिक अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने जैसे ही ऊपर की ओर उस पक्षी को तीव्र दृष्टि से देखा, उनके तप के तेज और क्रोध के कारण वह बगुली उसी क्षण जलकर भस्म हो गई और भूमि पर गिर पड़ी। उस निर्दोष पक्षी की मृत्यु देखकर कौशिक को पहले तो दुख हुआ, किंतु शीघ्र ही उनके मन में गर्व भर गया। उन्होंने सोचा, मेरी तपस्या में इतनी शक्ति आ गई है कि मेरी केवल एक दृष्टि से कोई भी भस्म हो सकता है। बगुली को अपनी दृष्टि से भस्म करने के पश्चात ब्राह्मण कौशिक के मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि वे अब साधारण मनुष्य नहीं रहे। वे गर्व से भरे हुए एक सीमावर्ती नगर में पहुंचे। दोपहर का समय था। सूर्य देव आकाश के मध्य में थे और कौशिक को तीव्र भूख लगी थी। वे एक स्वच्छ और सुंदर गृह के द्वार पर रुके और ऊंचे स्वर में पुकारा, भिक्षाम देहि। उस घर की स्वामिनी एक अत्यंत विदुषी और सरल स्वभाव की स्त्री थी। जिस समय कौशिक ने पुकार लगाई, वह अपने पति को भोजन करा रही थी। उसका पति थका हुआ घर लौटा ही था। उस स्त्री के लिए अतिथि का सत्कार धर्म था, किंतु पति की सेवा उसका स्वधर्म और प्रथम कर्तव्य था। उसने भीतर से ही अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे विप्रवर, कृपया थोड़ा प्रतीक्षा करें, मैं अभी आती हूँ। बाहर खड़े कौशिक क्रोध से जलने लगे। उन्हें लगा कि एक साधारण गृहस्थ स्त्री ने उनके जैसे एक सिद्ध तपस्वी को प्रतीक्षा करवाने का दुस्साहस कैसे किया। भीतर वह स्त्री अपने पति के हाथ पैर धुलवाकर उन्हें भोजन कराती रही। जब उसके पति तृप्त होकर विश्राम करने लगे, तब उसे ब्राह्मण की सुध आई। वह तुरंत भिक्षा का पात्र लेकर द्वार पर पहुंची। कौशिक की आंखें क्रोध से लाल थीं। उन्होंने गरजते हुए कहा, हे नारी, क्या तुम्हें एक ब्राह्मण के तेज का भान नहीं है? तुमने मुझे इतनी देर धूप में खड़ा रखा। क्या तुम्हें पता है कि ब्राह्मण का अपमान करने वाले का क्या हश्र होता है? कौशिक उसे भस्म करने वाली दृष्टि से देख रहे थे, जैसा उन्होंने वन में उस बगुली के साथ किया था। किंतु वह स्त्री तनिक भी विचलित नहीं हुई। वह शांत भाव से मुस्कुराई और जो शब्द उसने कहे, उन्होंने कौशिक के पैरों के तले से जमीन खिसका दी। उसने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, शांत हो जाइए। अपना यह क्रोध शांत कीजिए, क्योंकि मैं वह बगुली नहीं हूं जिसे आपने वन में केवल अपनी दृष्टि से जला दिया था। यह सुन कौशिक सन्न रह गए। वे सोचने लगे, इसे कैसे पता? वन में तो मेरे और उस पक्षी के अतिरिक्त कोई तीसरा जीव था ही नहीं। क्या यह कोई देवी है? कौशिक का सारा अहंकार क्षण भर में कपूर की भांति उड़ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से पूछा, देवी, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानतावश क्रोध कर बैठा। मुझे केवल इतना बताएं कि आपको उस गुप्त घटना का ज्ञान कैसे हुआ? क्या आपको कोई सिद्धि प्राप्त है? स्त्री ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, विप्रवर, मैं केवल एक साधारण नारी हूँ, किंतु मैं अपने माता पिता और पति की सेवा पूरे मन, वचन और कर्म से करती हूँ। मेरे लिए मेरा घर ही मंदिर है
और मेरे कर्तव्य ही मेरी तपस्या हैं। उसने आगे कहा, जब मनुष्य अपने स्वधर्म अर्थात कर्तव्य में पूर्णतः लीन हो जाता है और फल की इच्छा त्याग देता है, तब प्रकृति स्वयं उसे वह ज्ञान और शक्ति प्रदान करती है जो बड़े बड़े योगियों को वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं मिलती। आपका क्रोध आपकी तपस्या का फल नष्ट कर रहा है। यदि आप वास्तव में धर्म की गहराई समझना चाहते हैं, तो मिथिला के धर्म व्याध के पास जाइए। यह सुन ब्राह्मण कौशिक तुरंत मिथिला की ओर निकल पड़े। जब वह मिथिला की गलियों में पहुंचे, तो उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उस पतिव्रता स्त्री के प्रति श्रद्धा थी, तो दूसरी ओर एक कसाई से ज्ञान प्राप्त करने का संकोच। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बड़े ही शांत भाव से मांस बेच रहा है और उसे तराजू पर तोल रहा है। कौशिक को दूर खड़ा देख वह धर्मव्याध स्वयं उनके समीप आया और हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। मुझे ज्ञात है कि उस देवी ने ही आपको मेरे पास भेजा है। कृपया यहाँ पधारें। यह सुन कौशिक चकित हो गए। उन्होंने सोचा उन्होंने पूछा, हे भद्र पुरुष, आप यह हिंसक और घृणित घृणित कर्म अर्थात मांस बेचना करते हैं, फिर भी आपके पास ऐसी दिव्य दृष्टि और शांति कैसे है? तब धर्मव्याध ने उन्हें जीवन के वे सूत्र दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। व्याध ने कहा, हे विप्र, कोई भी कर्म स्वतः ही ऊंचा या नीचा नहीं होता। यह मेरी कुल परंपरा से प्राप्त व्यवसाय है। मैं पशुओं का वध स्वयं नहीं करता, अपितु दूसरों द्वारा मारे गए पशुओं का मांस बेचता हूँ। मैं अपने इस कार्य को बिना किसी मोह या घृणा के केवल अपना कर्तव्य मानकर करता हूँ। जो मनुष्य अहंकार त्याग कर अपना नियत कर्म करता है, वह पाप का भागी नहीं होता। कौशिक ने अहिंसा पर प्रश्न किया तो व्याध ने बहुत ही व्यवहारिक उत्तर दिया। इस संसार में पूर्ण अहिंसा असंभव है। जब हम भूमि पर चलते हैं, तो अनगिनत सूक्ष्म जीव हमारे पैरों तले दबकर मर जाते हैं। जब हम अन्न खाते हैं, तो खेती के समय कितने ही कीट पतंगों का विनाश होता है। यहाँ तक कि जल पीने और श्वास लेने में भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। असली अहिंसा क्या है? व्याध ने समझाया कि मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखना, वाणी में किसी को कष्ट ना देना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही वास्तविक अहिंसा है। उपदेश के अंत में धर्मव्याध कौशिक को अपने घर के भीतर ले आया। वहां एक स्वच्छ कक्ष में दो वृद्ध व्यक्ति विश्राम कर रहे थे। व्याध ने उनके चरण छुए और ब्राह्मण कौशिक से कहा, हे विप्रवर, ये मेरे माता पिता हैं। मेरे लिए ये ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। इनकी सेवा करने के पश्चात ही मैं जल ग्रहण करता हूँ। मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, पर इनकी प्रसन्नता ने ही मुझे वह सब दिखा दिया जो आपकी आंखों से ओझल था। धर्मव्याध की बातें सुनकर कौशिक की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि केवल जटा बढ़ाने से या वन में बैठने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि अहंकार को गलाने से मिलता है। उनकी तपस्या की शक्ति क्रोध के कारण नष्ट हो रही थी, जबकि व्याध की शक्ति सेवा के कारण बढ़ रही थी। कौशिक ने उस मांस बेचने वाले ज्ञानी के चरणों में शीश नवाया और स्वीकार किया कि वे ही उनके वास्तविक गुरु हैं। इसके पश्चात कौशिक अपने घर लौट आए और अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लग गए। महाभारत के कर्ण पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य और धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को समझाने के लिए ब्राह्मण कौशिक की इस कथा का अगला भाग सुनाया था। कौशिक ने धर्मव्याध और पतिव्रता स्त्री से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया था।
उन्होंने संकल्प किया कि मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। वे घने वन के मार्ग पर बने अपने आश्रम के निकट बैठकर निरंतर तपस्या और स्वाध्याय करते थे। उनकी सत्यवादिता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन की बात है, कुछ साधारण ग्रामीण और राहगीर डाकुओं के एक हिंसक समूह से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वे भयभीत होकर उसी वन में इधर-उधर झाड़ियों और गुफाओं में छिप गए। पीछे से शस्त्र लिए डाकू वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मार्ग के किनारे एक तेजस्वी ब्राह्मण, जो कि कौशिक थे, बैठा है। डाकू जानते थे कि कौशिक कभी झूठ नहीं बोलते। डाकुओं के सरदार ने कौशिक के निकट जाकर पूछा, हे महात्मन, हमने देखा कि कुछ लोग धन संपत्ति लेकर इसी ओर भागे हैं। वे कहाँ छुपे हैं? आप सत्यवादी हैं, इसलिए हमें सत्य बताइए ताकि हम उन्हें खोज सकें। कौशिक उस समय एक अत्यंत कठिन धर्म संकट में फंस गए। उनके मन में दो विचार कौंध रहे थे। यदि मैं असत्य बोलता हूँ या मौन रहता हूँ, तो मेरा वर्षों का सत्यव्रत खंडित हो जाएगा। संसार मुझे झूठा कहेगा और मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। परंतु यदि मैं सच बताता हूँ, तो ये निर्दोष लोग मारे जाएंगे। उन्होंने सत्य को केवल शब्दों की शुद्धता तक सीमित समझ लिया। उन्हें लगा कि शब्दों का सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। ब्राह्मण कौशिक ने डाकुओं से कहा, वे लोग उस ओर घनी झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं। डाकुओं ने तुरंत वहां जाकर उन असहाय और निर्दोष लोगों को ढूंढ निकाला, उनकी उनका वध कर दिया और उनका सारा धन लूट लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस घटना के पश्चात कौशिक को मृत्यु के उपरांत नरक की प्राप्ति हुई। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, प्रभु, सत्य बोलने वाले को दंड क्यों मिला? तब श्री कृष्ण ने धर्म के तीन गूढ़ सिद्धांत बताए। पहला, सत्य का उद्देश्य। सत्य वह है जो प्राणियों के कल्याण के लिए हो। यदि किसी सत्य से निर्दोषों की हत्या होती है, तो वह सत्य नहीं, घोर अधर्म है। दूसरा, अहिंसा बनाम सत्य। जहां किसी के प्राणों पर संकट हो, वहां सत्य की तुलना में अहिंसा का महत्व अधिक होता है। ऐसी स्थिति में मौन रहना श्रेष्ठ है, और यदि मौन रहना संभव ना हो, तो प्राण बचाने के लिए बोला गया असत्य भी सत्य से बढ़कर पुण्यकारी होता है। और तीसरा, विवेकहीन तप। कौशिक का सत्य उनके अहंकार का एक रूप बन गया था। वे अपने सत्यवादी छवि को बचाने के लिए दूसरों के प्राणों की बलि दे बैठे। यह कथा सिद्ध करती है कि धर्म का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है। जिस प्रकार धर्मव्याध ने मांस बेचते हुए भी सेवा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया, उसी प्रकार कौशिक ने सत्य बोलते हुए भी विवेक के अभाव में पाप कमाया। धर्म का पालन केवल लकीर का फकीर बनकर नहीं, बल्कि दया, करुणा और विवेक के साथ करना चाहिए। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।